हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी का स्वागत है साकी सगुन चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चारों ओर दुनिया में फैल चुकी है और इस वजह से इसकी महामारी चारों ओर फैल चुकी है। तो इसमें ज़रूरी इस बात का है कि सीनियर सिटीज़न को अपना खास ख्याल रखना होगा। इस वजह से आज मैं सीनियर सिटीज़न होने के नाते या अगर बात किसी को सता रही है कि संक्रमण होने की चिंता है तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो इस फ्लू सीज़न में आप अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर होते हैं और सीनियर सिटीज़न अकेले ही घर पे होते हैं, तो मेड और सर्वेंट आते हैं लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते। तो मैं यह कहना चाहूँगी कि सीनियर सिटीज़न अपना ध्यान खुद से खुद रखें और संक्रमण से बचें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करूँगी। खुद का ध्यान रखना होगा। अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो जाहिर है कि घर के युवा व्यक्ति के मुकाबले आपकी इम्यूनिटी बेशक कम होगी। इसी वजह से फ्लू के दौरान आपको इस निवारक उपायों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके ज़्यादातर परिवार के सदस्यों से जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी निवारक उपायों का पालन करें। नंबर 1, निजी स्वच्छता के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी निजी स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और अपने परिवार के सदस्यों को भी निजी स्वच्छता की तरफ ध्यान देने के लिए कहें। साथ ही आप साबुन और पानी का इस्तेमाल हमेशा करें। बार बार आप हाथ धोते रहें या फिर आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप अच्छे से अच्छा कंपनी का सैनिटाइज़र ले लीजिए और उसे यूज़ करिए। अगर आप परिवार के लिए खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने से पहले भी अपने हाथों को ज़रूर धोएं। साथ में खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद में भी, बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरह से सफ़ा करें। आप जब भी खांसते या छींकते हैं तो अपना मुख में कपड़ा या टिश्यू पेपर से अवश्य ढकें। फिर टिश्यू पेपर को तुरंत ही कचरे के डिब्बे में फेंक दें। अगर टिश्यू पेपर भी नहीं है, खांसते वक्त कोहनी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपके परिवार में भी कोई बीमार है तो उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें। आपके घर में आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मेड है, वार्ड बॉय है, सर्वेंट है, वो स्वच्छता पर ध्यान दें। इस चीज़ के लिए आप ध्यान देते रहें और देखते रहें। साथ ही घर में हवा का प्रवाह बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसीलिए लिविंग रूम, बाथरूम, किचन इत्यादि में लगी खिड़कियों को खुला रखें, जिससे हवा का प्रवाह हमेशा आपके घर पे बनी रहे और धूप भी आती रहे। आप एयर कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, सतह की सफाई के लिए छींकने के बाद कीटाणु 3 फीट तक फैल सकता है और संक्रमण फैला सकता है। साथ ही घर की अलग अलग सतहों पर भी जाकर वो चिपक सकता है। इसीलिए रूम की सतहों को रोज़ साफ सफाई करें, कीटाणु मुक्त रखें। आप चाहें तो सतहों की सफाई के लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। ऐसी सतहों को आप दिन भर में कई बार छूते हैं, जैसे कि साइड टेबल, व्हील चेयर, वॉकर, चश्मा, फ़ोन, किताब, दवाइयों की बोतलें, सपोर्ट हैंडल आदि। इन्हें रोज़ साफ करने के लिए कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें। रूम में के अंदर की सतहों को साफ और कीटाणु मुक्त रखने के लिए साथ साथ बाहरी सतहों की भी रोज़ाना सफाई ज़रूरी है। स्विच बोर्ड, दरवाज़ा का हैंडल, मेज, नल, कैबिनेट हैंडल, टॉयलेट सीट, फ्लश हैंडल, टेलीफोन, लैपटॉप आदि इन सतहों को भी रोज़ाना सफाई करें। इन सभी सतहों को साफ करने के लिए भी घर में किसी भी डिटर्जेंट को पानी में डालकर उससे भी सफाई की जा सकती है। उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया जा सकता है। तो सभी जगह सफाई करें। नंबर 3, कपड़ों की धुलाई बहुत ज़रूरी है। रोज़ आप कपड़े धोते हैं, सिर्फ सतह पर ही नहीं, कपड़ों पर भी कीटाणु अपना घर बना सकते हैं। कपड़ों को साफ और कीटाणु मुक्त रखने के लिए आसान तरीका है कपड़ों को अच्छी तरह से धोना। कपड़ों को कीटाणु मुक्त रखने के लिए उन्हें धोते वक्त डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। आप अपने परिवार या फिर देखभाल कर्ताओं को कपड़ों और चद्दर धोते वक्त रिन के अलावा किसी भी चीज़ से आप धो सकते हैं। थोड़ा डिटॉल डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
दोस्तों इस वजह से हमारा सुझाव है कि आप इसका इस्तेमाल हमेशा करें, सफ़ेद कपड़ों पर भी करें, रंगीन कपड़ों पर भी प्रयोग करें, साथ ही ब्लीचिंग भी करें। चारों तरफ साफ़ सफाई का आप विशेष ख्याल रखें तो आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कपड़ों को धोने के लिए अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़ों पर लगे केयर लेबल को पढ़ें और उस पर लिखे गए भी निर्देशों के अनुसार ही तापमान पर रखकर उसको कपड़े धोएं और सुखाएं। चौथा, घरेलू चीज़ों की सफाई के लिए आपके लिए अलग प्लेट, ग्लास, कप, कांटा, छुरी होंगे तो बेहतर होगा। परिवार के सदस्य और देखभालकर्ताओं जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें आप इस्तेमाल ना करें, इससे बर्तन के माध्यम से कीटाणु नहीं फैलेंगे। बर्तन और क्रॉकरी को रोज़ नियमित रूप से एक अच्छे डिश वॉश से धोएं और उसको अच्छे से पोंछ करके उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें। आपका निजी सामान भी होता होगा घर में, जैसे बाकी चीज़ें होती है जैसे चश्मा, चश्मे का कवर, प्रेयर बैग आदि का साबुन और पानी का इस्तेमाल करके धोएं और इस्तेमाल करने के बाद उसे कीटाणु मुक्त करें। घरेलू चीज़ों का भी सफाई करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं बताई हूँ सीनियर सिटीजनशिप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। धन्यवाद।